God bless you, my dear students. Today I am going to show you something. Look here. This is a triangular piece of paper. Now I am finding midpoint of this edge. इस साइड का, इस किनारे का हम मिड पॉइंट पता करना चाह रहे हैं. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों वर्टेक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और एजेस को मिलाकर रखते हैं. ध्यान देंगे, वर्टेक्स को वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे और एजेस को मिलाकर रखेंगे इस तरह से. अब इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर इसको हम यहाँ ऐसे खींचेंगे. यहाँ देखो एक पॉइंट बन जाएगा. दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड और this edge, this one. Now similarly you can find the midpoint of this edge. इस साइड का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हो. वर्टेक्स को वर्टेक्स के ऊपर रखना है और फिर धीरे से इसको मिला देना है. ध्यान रखेंगे हमको मिड पॉइंट चाहिए. अगेन यहाँ भी वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स रखेंगे और ये एज को मिलाते हुए ये मिड पॉइंट. इस तरह से हमको 3 मिड पॉइंट्स मिल गया. वी गॉट 3 मिड पॉइंट्स. अब इस मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स, ये साइड जो है इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है. कैसे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको हल्का हल्का उल्टा साइड से देख करके फोल्ड करेंगे धीरे धीरे और यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगा. ये गॉट इट. देखो ये जो लाइन सेगमेंट मिला वर्टेक्स से लेके इसका अपोजिट साइड का मिड पॉइंट के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल. इसका मतलब है कि इस वर्टेक्स से अगर हम इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक और मीडियन मिलेगा. इसको भी ट्राई करते हैं. एक और मीडियन मिल गया. तीसरा मीडियन भी ड्रॉ करते हैं. There are 3 vertices and 3 sides, so we have 3 medians. Look here, इसको ध्यान से देखो. ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना. All the 3 medians passes through this point. Look here. There are 2 lines. Suppose line 1, line L and line 2 it is line M. 2 लाइन है. ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है. जब 2 लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये दोनों लाइन कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन. और ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों मिल रहा है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देख लो, 2 lines in a plane which cut each other at one point are called intersecting lines, and the point where the lines meet is called the point of intersection. यहाँ ध्यान रखेंगे 2 ही लाइन होना चाहिए और एक पॉइंट पे कट करना चाहिए. इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब क्या हो जब 2 से ज़्यादा लाइन हमारे पास हो, लाइन L, M एंड N, 2 से ज़्यादा. यहाँ कम से कम 3 होना चाहिए. ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, मिल रहा है. तो यहाँ पे जब 2 से ज़्यादा लाइन हो जाएगा तब इन लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहेंगे. तब इन लाइंस को हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस.
याद रखेंगे, 3 और more than 3 lines in a plane which pass through the same point are called concurrent lines. अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे? The point through which these lines pass is called the point of concurrence. दो वर्ड पे याद रखेंगे कि जब दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेगा या कह ले एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगा तो ये लाइन कहलाएगा कंकरेंट लाइंस. कंकरेंट लाइंस. और पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस. यहाँ ध्यान दें, अभी हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर पीस लिया था, पीस ऑफ पेपर, और यहाँ जब मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया था तो ये लाइन कहला रहा था, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन. तो देयर आर 3 मीडियंस. एक तरह का ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, और ये सारा का सारा एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है. तो दो बातें हम लोग जान गए कि अगर ये सारा मीडियन एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो मीडियंस आर कंकरेंट. मीडियंस आर कंकरेंट. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है या जिस पॉइंट से ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड. याद रखोगे, मीडियंस आर पासिंग थ्रू a point, so medians are concurrent and the point of concurrence is called centroid. Look here, I have different types of triangle and there are 3 medians in each. They are passing through the same point. Look here, equilateral triangle passing through the same point, and right angle triangle. This is right angle triangle. You can measure this angle. This is 90 degree. But in all these cases you find medians are inside the triangle. That means ये सारे triangle जो हैं इसमें centroid जो है triangle के अंदर ही है. यहाँ देखो, ये centroid भी triangle के अंदर है. हम किसी तरह का triangle लें, centroid हमेशा triangle के अंदर ही रहेगा, इंटीरियर ही रहेगा. Till now we learnt a median of a triangle is the line segment that joins a vertex to the midpoint of the opposite side. Vertex and midpoint, this line segment is called median. And also we learnt medians of a triangle are concurrent, they are passing through the same point. सारे ट्रायंगल में हमने देखा कि सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में होता है. द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. थर्ड पॉइंट. नाउ अभी मैं इस मीडियन को 2 पार्ट में कर मेजर करना चाह रहा हूं. यहां ध्यान देंगे, बहुत ही सावधानी से मेजर करना है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 1 to 2.2 2.2 centimeter, and from centroid to vertex it is 4.4 centimeter. Look here, 2.2 into 2, 4.4. You can also say that अभी हम लोगों ने देखा कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 4.4 सेंटीमीटर है एंड सेंट्रॉइड टू मिड पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर है. लेट्स फाइंड आउट इट्स रेशियो. इफ यू डिवाइड इट 22 टू जा एंड 22 1 जा, it is 2:1. 2:1 का मतलब 2 और 1 का रेशियो में होता है. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर. जितना भी रहेगा ये इसका डबल ये होगा. ठीक है. यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. 2 साइड्स आर इक्वल. Look here, 10,
and 1 11, 10 and 1 11. It is 11 centimeter and 11 centimeter. Two sides are equal, isosceles triangle, and this is the midpoint. You can see it. This is the midpoint, and this is the midpoint. So this one is median and this is median drawn to the इक्वल साइड पे हम लोगों ने मीडियन ड्रॉ किया है. अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये इसका रिलेशन क्या है. इट इज 7 सेंटीमीटर and it is also 7 centimeter. That means both medians are equal. 7 centimeter and here 7 centimeter. अब हम इस मीडियन को देखेंगे, इसका क्या रिलेशन है. देखो ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल है. मीडियंस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये मीडियन ड्रॉन टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. इक्वल साइड पे अगर मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा. अब ध्यान देंगे ये दो साइड इक्वल है तो दो मीडियन इक्वल होगा. ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड इक्वल. तो क्या जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इधर से जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं और इधर से जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं ये दोनों इक्वल होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल तो दो मीडियन इक्वल. मीडियन ड्रॉन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पर भी ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन इक्वल होगा. क्या ये दोनों साइड इक्वल है? हाँ इक्वल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा साइड इक्वल है. तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो दिस मीडियन एंड दिस मीडियन इज आल्सो इक्वल. सिमिलरली you will find that all these three medians, median 1, median 2, median 3, all are equal in equilateral triangle. Equilateral triangle का जितना भी मीडियन होता है सब इक्वल होता है. तब क्या होगा जबकि साइड इक्वल ना हो? यहाँ देखते हैं, इसमें इस साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ डिफरेंट है, अलग अलग. देख कर ही लग रहा होगा ये अलग. और मीडियन का लेंथ को भी अगर मेजर करोगे तो ये मीडियंस भी इक्वल नहीं होगा. तो तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है तो मीडियन भी इक्वल नहीं होगा. तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हम लोग कैसे मीडियन निकाल सकते हैं. एजेस को मिलाना है, वर्टिसेस को मिलाना है, मिड पॉइंट निकालना है और फिर उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना है. और ये भी जाना कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं. मीडियंस इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों मीडियन इक्वल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में. और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है तो दो मीडियन इक्वल होगा. इसके बाद हम लोग ये देखा कि रेशियो ऑफ 2 parts of median, that means this centroid divides this median into 2:1. 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है. वर्टेक्स की ओर डबल और बेस की ओर उसका आधा. The centroid of a triangle divides each median in the ratio 2:1. In an isosceles triangles, the median to the equal sides are equal. The 3 medians of an equilateral triangle are equal. इसके अलावा हम लोगों ने देखा the medians to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base. और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन परपेंडिकुलर है बेस पर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सारा मीडियन बेस पर परपेंडिकुलर होगा. All the 3 medians are perpendicular. I hope you understood. अब आप लोग को करना क्या है कि घर में इसका प्रैक्टिस करना है पेपर फोल्डिंग के माध्यम से. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करके देखो. पहले मिड पॉइंट निकालो, फिर मिड पॉइंट निकालने के बाद उसके वर्टेक्स को, ये मिड पॉइंट निकालो, उसके बाद उसके वर्टेक्स को उससे
मिलाओ और विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इस एंगल को मेजर करो, स्केल से इस मीडियन को मेजर करो और उसके रिलेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। लाइक करो, कमेंट भी ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके।